सभी दोस्तों को जय माता दी। माता रानी जी के पावन नाम के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं शशिपाल और आप देख रहे हैं मिंतल माता जी की पावन छड़ी यात्रा। दोस्तों अब तक की यात्रा में हमने आपके साथ कई खूबसूरत और यादगार पल साझा किए। पहाड़ों के कठिन रास्ते, झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर वादियां और भक्तों की आस्था से भरी यह यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही और अब हम पहुंच चुके हैं उस पड़ाव पर जहां से माता रानी के दरबार तक की असली पैदल यात्रा शुरू होती है। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं माता रानी जी के दरबार की ओर। यहाँ तक हमारी गाड़ियाँ हमें लेकर आती हैं। इसके बाद आगे का रास्ता ऐसा है यहाँ वाहनों का जाना संभव नहीं होता। यहीं पर हमारी पावन छड़ी को गाड़ी से उतारा जाता है और भक्तजन छड़ी के साथ पैदल माता रानी के दरबार की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी ओर गहरी घाटियां। चारों तरफ प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों इस रास्ते की सबसे खास बात ये है कि जहां की कठिनाई भक्तों के उत्साह को कम नहीं करती। जुमा पर जय माता रानी और दिल में माता जी के दर्शन की तीव्र इच्छा। हर कोई आगे बढ़ता चला जा रहा है। जय माता दी। जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जहां बर्फ की खाई जैसी स्थिति दिखाई देती है। इस बार भी वहां बर्फ काफी जमा हुई थी, लेकिन रास्ता बनाने के लिए बर्फ को हटाकर बीच में से रास्ता तैयार किया गया था। भक्त एक एक करके सावधानी से उस रास्ते को पार कर रहे थे। ये दृश्य अपने आप में काफी अद्भुत था। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और बर्फ से घिरा रास्ता और बीच में से माता रानी के भक्त। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बन गई हो। बर्फ वाले रास्ते को पार करने के बाद आगे थोड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। थकान जरूर महसूस होती है, लेकिन जैसे ही कोई भक्त कहता है जय माता दी तो बाकी सभी भक्तों में एक नई ऊर्जा बढ़ जाती है। यही तो माता रानी की भक्ति की शक्ति है। अब दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते हमें सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं, जहां से यात्रा का एक और कठिन लेकिन खूबसूरत चरण शुरू होता है। छड़ी को आगे लेकर भक्तजन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं। कोई धीरे धीरे चढ़ रहा है तो कोई माता रानी जी के भजन गा रहा है तो कोई जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस थोड़ी फूलती है, पैर थकते हैं, लेकिन मन में एक ही भावना होती है, बस माता रानी के दरबार तक पहुंचना है। दोस्तों कहते हैं ना, जिसके सिर पर माता रानी जी का हाथ होता है उसका कौन बिगाड़ कर सकता है। माता की कृपा हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। और दोस्तों आखिरकार वह पल आ जाता है जिसका सभी भक्तों को इंतजार था। हम माता रानी के पावन दरबार के पास पहुंच जाते हैं। दरबार के दर्शन होते ही मन अपने आप भावुक हो जाता है। हम सबसे पहले माता रानी जी को बाहर से प्रणाम करते हैं। माता रानी जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं।
उस समय मन में कोई बड़ी इच्छा नहीं होती, बस यही प्रार्थना होती है, हे माता रानी, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी भक्तों को सुख शांति देना। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद अब सबसे पहले रात को रुकने की व्यवस्था करनी थी। मंदिर के ठीक नीचे एक छोटा सा गांव है, जहां यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था की जाती है। कुछ भक्त मंदिर के आंगन में ही रुकते हैं और वहां कंबल आदि की व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन हमने नीचे गांव में रहने का फैसला किया, जहां हमें एक कमरा मिला और एक रात का किराया लगभग 100 रुपए के करीब था। हमने भी कमरा लिया, अपना सामान रखा और थोड़ा आराम किया। लंबी यात्रा के बाद शरीर को आराम की जरूरत थी, लेकिन मन अभी भी माता रानी जी के दरबार में लगा हुआ था। इसलिए थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर से मंदिर की ओर निकल पड़े। रात का समय था। मंदिर परिसर में माता रानी का सत्संग और भजन कीर्तन चल रहा था। चारों तरफ भक्तों की भीड़ थी। कोई माता के बेटे गा रहा था तो कोई तालियां बजा रहा था और कोई माता की भक्ति में लीन था। धीरे धीरे वातावरण और भी भक्तिमय होता गया। भक्तों ने कुट नृत्य भी किया। ढोल की थाप और माता के जयकारों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। दोस्तों, पहाड़ों के बीच रात के समय माता रानी के दरबार में ऐसा माहौल देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। सभी भक्त लगभग रात 12 बजे तक सत्संग में शामिल रहे। उसके बाद सभी अपने अपने रहने के स्थान पर चले गए। सुबह होते ही हम उठे। नहाने धोने के बाद सबसे पहले मन में यही विचार था, आज माता रानी जी के दिव्य दर्शन होंगे। हम तैयार होकर मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे ही हम थोड़ी ऊपर आए, रास्ते में छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। इन दुकानों पर माता रानी जी को चढ़ाने के लिए नारियल, चुनरी, प्रसाद, फूल और पूजा की अन्य सामग्री मिल रही थी। हमने भी माता रानी जी के लिए प्रसाद और चुनरी ली, नारियल और छोटा मोटा और पूजा का सामान लिया। आगे मंदिर की ओर बढ़ चले। दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद हमारी छड़ी के साथ आए भक्तों द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया था। यज्ञ स्थल पर सभी भक्त एकत्रित हुए। मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ शुरू हुआ। चारों तरफ एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण था। सभी भक्तों ने श्रद्धा से यज्ञ में भाग लिया और अंत में पूर्ण आहुति दी गई। उस समय मन में यही भावना थी कि हे माता रानी, जैसे आपने हमें जहां तक पहुंचाया है, वैसे ही आगे भी अपनी कृपा बनाए रखना। यज्ञ पूर्ण होने के बाद सभी भक्त माता रानी जी के दर्शनों के लिए लाइन में लग गए। भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। कोई हाथ में चुनरी लिए खड़ा था तो कोई नारियल लेकर माता रानी जी के दरबार की ओर देख रहा था। कोई माता के भेंटे गा रहा था तो कोई जयकारे लगा रहा था। हर किसी की अपनी भावना थी, लेकिन मंजिल सभी की एक ही थी, माता रानी जी के दर्शन। धीरे धीरे हमारी बारी भी आती है। जैसे ही हम माता रानी जी के सामने पहुंचते हैं, मन में एक अलग ही शांति महसूस होती है। कुछ पल के लिए जैसे सारी थकान दूर हो जाती है। आंखों के सामने माता रानी जी और मन में सिर्फ एक ही शब्द, जय माता दी, जय मां मिंदल वासिनी,
जय चंडी माता दी। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद सभी भक्त लंगर की ओर गए, जहां भक्तों के लिए भोजन की सुंदर व्यवस्था की गई थी। हमने भी श्रद्धा से माता का प्रसाद ग्रहण किया। तो दोस्तों, ऐसी यात्राओं में लंगर का अपना ही महत्व होता है। कोई किसी को नहीं पूछता कि आप कहां से आए हैं, आपका धर्म या जाति क्या है। सब एक साथ बैठते हैं और प्रेम से भोजन करते हैं। यही तो हमारी सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। सेवा, श्रद्धा और प्रेम। भोजन करने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया। शाम होते ही हम फिर से माता रानी जी के मंदिर की ओर चल पड़े। ऊंचे पहाड़ों के बीच माता का दिव्य दरबार, चारों तरफ हरियाली और भक्तों की आवाज में माता रानी जी के भजन। वह दृश्य कैमरे में जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसे अपनी आंखों से देखना है। हमने शाम को फिर सत्संग में भाग लिया। भक्त माता रानी जी के बेटे गा रहे थे और पूरा वातावरण माता की भक्ति में डूबा हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह हमारी मिंदल माता जी की पावन छड़ी यात्रा का ये भाग भी यहीं पूरा होता है। गाड़ी से उतरने के बाद बर्फीले रास्ते को पार करना, सीढ़ियों से माता के दरबार तक पहुंचना, रात का सत्संग, कुंड नृत्य, सुबह का यज्ञ, माता रानी के दर्शन, लंगर का प्रसाद और फिर शाम का सत्संग। ये पूरी यात्रा हमारे लिए एक ऐसी याद बन गई जिसे शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यात्रा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे माता रानी जी के दरबार से छड़ी यात्रा की वापसी के रास्ते के खूबसूरत नज़ारे और यात्रा के कुछ ऐसे पल जिन्हें देखकर आपका भी मन माता जी के दरबार में जाने के लिए जरूर करेगा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। मैं हूं आपका अपना शशिपाल। आप सभी से मिलते हैं मिंदल माता जी की छड़ी यात्रा के अगले और अंतिम पड़ाव में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी, जय माता दी।